स्वागत है आप सबका हमारी फिजिक्स क्लास में। कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। आज इस क्लास में हम उसका सेकंड केस देखेंगे। कल हमने फर्स्ट केस देख लिया था, व्हेन अ हेवी मास दैट इज अ बॉब इज is tied to a string and when it is whirled in a vertical circle, तो उस केस में उसका टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, minimum velocity at topmost point, minimum velocity at bottommost point, so that the bob can complete the vertical circle। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया था। आज के इस क्लास में हम उसका सेकंड केस देखने वाले हैं, जो है कि इफ दैट बॉब इज फिक्स्ड टू अ मासलेस रिजिड रॉड। किसको फिक्स कर दिया? बॉब को एक ऐसे रॉड को जो मासलेस है और कैसा है? रिजिड। रिजिड इसका मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विल रिमेन सेम, विल नॉट चेंज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, राइट? सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी और रिजिड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ। सो आज हम सेकंड केस देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने फर्स्ट केस देख लिया था, अभी हम देखने वाले सेकंड केस, दैट इज अ बॉब फिक्स टू अ रिजिड रॉड। बॉब फिक्स्ड टू ए रिजिड रॉड। बच्चों, सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि ये कैसे घूमने वाला है, राइट? पिछले क्लास में हमने थ्रेड को अटैच किया था, सॉरी, बॉब को थ्रेड से अटैच करके वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस कर लिया था। सो इट वाज समवॉट लाइक दिस। ठीक है, सो दिस वाज द रेडियस, ये था सेंटर, एंड द बॉब वाज मेकिंग सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन। फिर इसका मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट, सो दैट ये बॉब क्या करेगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी वांट टू डिस्कस फॉर अ बॉब फिक्स टू अ रिजिड रॉड। अभी रिजिड रॉड है बट द रॉड इज मासलेस, मतलब उसका खुद का मास बिल्कुल नहीं है, या फिर इट इज काइंड ऑफ निग्लिजिबल। ठीक है, सो इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। आई एम गोइंग टू पुट हियर अ रॉड इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रिंग। अगर सपोज ऐसा रॉड है, ठीक है, सो अगर ये रॉड के ऊपर आपने इस बॉब को रख दिया, इट इज लाइक दिस मार्कर, इसके ऊपर आपने क्या कर रख दिया? बॉब का रख दिया, एंड देन दिस मार्कर, दिस दिस रॉड इज रोटेटिंग और इट इज मूविंग इन दिस वे। मतलब ये क्या करेगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर करेगा तो मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे? ठीक है, मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे? मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे? ये सारे पॉइंट्स हम इस केस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आइए देखते हैं हम for the rod. Now what is the difference between the string and the rod? String के केस में there is always some tension, right? At uppermost point and everywhere the string has little bit tension, but in case of this rod there is no tension. Why? Because rod is a rigid body, rigid body होने के कारण उसमें टेंशन हमेशा होने की जरूरत नहीं है। मतलब स्ट्रिंग के केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, हमने उसको जीरो मान के वेलोसिटी स्पीड निकाली थी। नाउ इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी कैन बी जीरो, राइट? स्ट्रिंग के केस में हमने यहाँ पे जीरो वेलोसिटी नहीं बोला था। जीरो वेलोसिटी होता था तो स्ट्रिंग के केस में ये बॉब ऐसे नीचे गिर गया होता, लेकिन इस केस में, in this case the velocity of this bob need not to be zero and still it will not fall due to the gravity. Why? Because it is kept on the rod, rod के ऊपर रखा है इसलिए वो नीचे नहीं गिरेगा, राइट? तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नाउ टेक्स्ट बुक के अंदर आपको इसका डेरिवेशन नहीं दिया है, डायरेक्टली वैल्यूज दी है। हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे आता है। सो आई विल स्टार्ट हियर। लेट m बी द मास ऑफ द बॉब। इस मास, बॉब का मास कितना है? m। सो नीचे की तरफ फोर्स एक्ट होगा mg एट दिस टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे इसका जो स्पीड है, सो इट कैन बी जीरो, राइट? ये जीरो हो सकता है क्योंकि ये बिकॉज रॉड है तो ये आगे जाएगा ही, राइट? और लेट्स से t इज द टेंशन,
T क्या है? T is the tension, it is in the let's say डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, सेंटर की तरफ टेंशन होता है, तो इसलिए हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया इसको। तो नाउ वी कैन पुट द व्हाट वी कैन से इक्वेशंस। लेट्स से दिस पोजीशन इज बी और ये पोजीशन को हमने ले लिया ए, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट। तो एट बी कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? mg इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो, और अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो हम बोलेंगे mg and t these both are providing the necessary centripetal force. So let's discuss this from the inertial frame of reference. So I can write T plus mg is equal to m v square by r. लेकिन हमने क्या बोला है कि एट दिस पॉइंट इट्स मिनिमम स्पीड कैन बी जीरो भी हो सकती है, फिर भी ये आगे जाएगा, बिकॉज किसके कारण जाएगा? ये इनर्शिया के कारण। और वी कैन से इसकी जीरो होके जस्ट ऐसे नीचे की तरफ it will bend, and then because of gravity again it will acquire the velocity or speed, ठीक है। So here if v is equal to 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? t plus mg is equal to 0, so therefore t is equal to minus mg. this is very important. इसका मतलब क्या है? टेंशन इज इक्वल टू माइनस एम जी। एक्चुअली यहाँ पे ये टेंशन नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, और वो कहाँ पे रहता है? ऊपर के कारण। सो देयरफॉर यू आर गेटिंग माइनस साइन हियर। टी इज बैलेंसिंग एम जी, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। लेट इट बी, हम इसको टी मान के चलेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसका जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जितना है टोटल, उतना ही काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी एट द लोवेस्ट पॉइंट। इफ आई कंसिडर दिस टू बी आर, तो ये नीचे वाला भी पार्ट कितना रहेगा? ये वाला भी डिस्टेंस कितना रहेगा? आर। तो मैं यहां पे लिखूंगा एट ए के लिए क्या इक्वेशन बनेंगे बच्चों? लेट्स से अगर ये यहां पे आ गया बॉब, सो mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नाउ टेंशन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो आई कैन राइट t माइनस mg इज इक्वल टू m v a square by r, that is necessary centripetal force. This is my equation 2. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप चाहो तो इस पॉइंट को b ले सकते हो, इसको a ले सकते हो, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस हमने नाम चेंज किए हैं, सो इट विल नॉट व्हाट वी कैन से चेंज योर इक्वेशंस, या फिर वैल्यू जो आएंगी वो वैल्यू इसकी चेंज नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना कंसिडर कर लिया है? 0। कहाँ पे? एट टॉप मोस्ट पॉइंट बी, ठीक है। लेट्स से इसको हम ए कंसिडर करते हैं और इसको बी फॉर बॉटम, ए फॉर टॉप। सो कुछ चेंजेस होंगे क्या? यहाँ पे बस मैं लिखूंगा एट ए एंड देन दिस विल बी एट बी, ठीक है। सो दिस इज वी, ठीक है। और वी ए कितना आ गया? वी ए स्पीड एट ए इज इक्वल टू 0। सो अगर ये वी ए का वैल्यू मैंने 0 ले लिया और इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर एनर्जी ओनली, क्या लिख सकते हैं अपन? के ई प्लस पी ई एट ए इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई एट बी, ठीक है। सो बच्चों, हम इस पॉइंट को, बी पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट। क्या कंसिडर कर रहे हैं इसको हम? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट अगर इसको कंसिडर करेंगे, इसका मतलब है पी ई एट बी इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा आपका? 0 रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर 0 रहा तो यहाँ पे कितना रहेगा? mgh, और h की जगह पे यहाँ पे आएगा r प्लस आर। क्या आएगा? r प्लस
आर, यहाँ से सेंटर तक ओ तक का ये आर, और ये ऊपर का भी क्या है आर, तो आर प्लस आर विल बी हाउ मच, इट विल बी ट्वाइस आर, राइट। सो लेट्स पुट एट ए के लिए क्या लिख दिया हमने, काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, हाफ एम जीरो का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है बेटा, इट इज एम जी, और h की जगह पे क्या आएगा, r प्लस आर विच विल बी ट्वाइस आर। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो मैं साइड में लिखने वाला हूं। नीचे काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज हाउ मच, इट इज हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज 0, यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू 2r फॉर दिस। ठीक है, सो अभी क्या करना है, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, सो दिस विल बिकम 0, सो आई कैन राइट ट्वाइस एम जी आर, ये वाला टर्म, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, दिस इज हाफ एम वी बी स्क्वायर, और ये तो 0 है। सो नाउ सेकंड व्हाट, स्मॉल m विल गेट कैंसल, so this 2 will shift to other side, 4gr is equal to vb का square, so therefore vb is equal to under root 4gr, so vb is equal to 2 root gr। बच्चों ये क्या आ गया, दिस इज योर स्पीड, मिनिमम स्पीड एट पॉइंट बी, सो v मीन एट बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 2gr। सो नाउ यूजिंग दिस वैल्यू हमें क्या मिलेगा, टेंशन एट पॉइंट बी, तो इसको मैं टीबी भी लिख सकता हूं। ठीक है, और ये क्या था हमारा, दिस इज आर टी ए, टेंशन एट पॉइंट ए। ठीक है, सो टी ए एंड दिस इज टी बी। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट डू आई राइट, मैं क्या कर दूंगा, मैं इसी को इरेज करता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर लिख के ले सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट द सेकंड पार्ट नाउ। क्या आएगा, डिवाइडिंग या फिर सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, या फिर इक्वेशन 1 and 2 को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 2 - 1 करना है, क्या करना है, 2 - 1, दैट इज 2 - 1 किया तो क्या मिलेगा, आई विल गेट टी बी माइनस टी ए, टी बी माइनस टी ए, और ये हो जाएगा एज इट इज माइनस एम जी। ठीक है, इज इक्वल टू साइन, दिस विल बिकम एम वी बी स्क्वायर बाय आर माइनस माइनस प्लस एम जी, माइनस माइनस दिस विल बिकम प्लस। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस एम जी विल बिकम प्लस एम जी। सो लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ, तो टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू, ये उस तरफ गया क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम एम ट्वाइस एम जी प्लस एम जी, ये इस तरफ गया तो प्लस एम जी, और ये वाला प्लस एम जी, ट्वाइस एम जी प्लस एम वी बी स्क्वेयर बाय आर, सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एम जी प्लस वी बी का वैल्यू क्या आया था हमारा, वी बी का वैल्यू आया था 2 रूट जी आर, सो आई कैन पुट इट हियर एम 2 रूट जी आर इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, so twice mg plus this will become 4 mg r divided by r, so it will become 6 mg। ठीक है, so tb minus ta, ये वैल्यू कितना आएगा, 6 mg, r will get cancel, 2 mg plus 4 mg will become the 6 mg, that means इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रिंग के केस में आया था, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी द सेम फॉर बोथ स्ट्रिंग एज वेल एज द रॉड, रिजिड massless रॉड। ठीक है, इन सिमिलर केस, सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट,
राइट। कैसे? बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसको एक ही मिनट के अंदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो इसको जल्दी से लिख लो आप। नाउ नेक्स्ट पार्ट, हमें यहाँ पे इस पॉइंट को सी बोलेंगे। सो लेट्स से स्पीड एट सी इज, लेट्स से इज vc। तो vc निकालना है, स्पीड एट सी निकालना है, ठीक है। हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? वी कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द conservation of energy. So how? Let's say ke plus pe at c, मतलब इस पॉइंट पे इसको एट लिखेंगे। लेट्स से एट c इज इक्वल टू के प्लस पीई एट, इस पॉइंट से कंपेयर करेंगे एट बी। सो लेट्स डू इट। काइनेटिक एनर्जी लेट्स से हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इसको रेफरेंस पॉइंट माना है, किसको? बी पॉइंट को। बी पॉइंट्स को अगर रेफरेंस मानेंगे तो यहाँ पे ये डिस्टेंस h हाइट विल बी कितना हो जाएगा? हाइट विल बी इक्वल टू आर। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम जी, h की जगह पे मैं लिखूंगा r इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, इट इज हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये रेफरेंस पॉइंट है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इसलिए 0 लिख दिया। सो लेट्स पुट इट नाउ, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर प्लस हाफ एम वीबी का वैल्यू क्या आया था? वीबी का वैल्यू आया था 2 रूट जी आर, तो वीबी स्क्वायर था हमारा 4 जी आर, तो इसको लिखूंगा मैं 4 जी आर यहाँ पे, सिंस वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जी, ये हमने डिस्कस कर लिया था। सो नाउ डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 एंड कैंसलिंग बाय एम, एम कैंसल, और इसको थ्रू आउट क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करने के, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट वी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी आर इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बिकम 4 जी आर। तो आई कैन राइट वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी आर, है ना। ये उस तरफ गया तो 4 जी आर माइनस 2 जी आर विल बी 2 जी आर, देयर फोर वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर। सो दिस इज अगेन मिनिमम एट सी इज हाउ मच? 2 जी आर। ये सब हमने कल का और आज के क्लास में जो भी डिस्कस किया है वो सब मिनिमम स्पीड के लिए है। मिनिमम स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट, मिनिमम स्पीड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, मिनिमम स्पीड एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट, दैट इज सी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको टेंशन निकालना है तो यू कैन कैलकुलेट द टेंशन। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे टेंशन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वी की वैल्यू क्या है? वी की वैल्यू ये है, तो यू कैन पुट दैट वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। थैंक यू सो मच। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।